Hello students, today we are going to discuss about the next point in our e-banking, that is bank draft. Now see, what is the meaning of a bank draft? A bank draft is a type of check drawn by a bank either on its own branch or on another bank in favor of a third party. बैंक ड्राफ्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चेक, ये एक चेक की तरह ही होता है जो कोई भी बैंक बनाता है, ड्रॉन करता है, या तो वो अपने ही ब्रांच के लिए ड्रॉन करता है, मतलब अपने ही, सपोज़ दिल्ली है तो दिल्ली के लिए ही, अपने ही बैंक के लिए, या फिर अनदर बैंक के लिए इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, या फिर किसी और के है बैंक ड्राफ्ट. It is payable to the person named in it or to his order. So there is a one form of bank draft. जिस भी कस्टमर को बैंक ड्राफ्ट करना होता है तो वो उसको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म पर ही कैन मेंशन द नेम टू whom it is to be paid. It is always payable on demand and is therefore also known as demand draft. The another name of bank draft is demand draft because it is payable on demand. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. ये बहुत ही easy method है and also safe method है. Why it is safe? Because there is no danger of dishonor of, see, check क्या, चेक कभी भी डिसऑनर भी हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है या नेम गलत मेंशन कर दिया. बट इन केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट देयर इज़ नो सच इशू. If demand draft is issued, it means it can easily converted into cash. There is not at all any risk of dishonor, any danger of dishonor. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. Bank draft is a financial instrument used to remit money from one place to another. Anybody can obtain a bank draft after depositing the money in a bank. Suppose if any person does not have a bank account, okay, और इफ़ देयर इज़ अ नो अमाउंट इन द बैंक इन हिज अकाउंट, अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना सकता, वो बैंक ड्राफ्ट नहीं बना सकता. बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए सबसे पहले उसको जितने अमाउंट का, लेट से अगर उसको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो पहले उसको 52,000 ही, 50 भी नहीं, 52,000 उसको अपने अकाउंट में अवेलेबल कराने होंगे, तभी बैंक इशू करता है डिमांड ड्राफ्ट. अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट इशू नहीं करता है. सो देयरफॉर कोई भी बैंक ड्राफ्ट ऑब्टेन कर सकता है आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन अ बैंक, लेकिन उसको पहले क्या करना है, मनी डिपॉजिट करना है बैंक में. द बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट. नाउ व्हाट बैंक इज़ डूइंग, बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देता है तो बैंक कुछ चार्जेस इशू करता है. सो विद दैट 50,000 अगर आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, देन देयर विल बी सम चार्जेस, okay, that bank will ask or bank will charge. Then there are several features of bank draft, that is, first of all, money can be remitted easily and safely from one place to another through a bank draft. मनी ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है वन प्लेस से अनदर और बहुत ही ईजिली और सेफली. Secondly, the issuing bank charges some commission for a bank draft. Now only we studied this one, that when कोई भी बैंक इशू करता है बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट, then they are charging some commission. Then next is, there is no danger of dishonor of bank draft. Then there is no danger, कोई डिसऑनर का इशू ही नहीं है, कोई डिसऑनर का डेंजर ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट कस्टमर विल डिपॉजिट द मनी, देन ओनली बैंक विल इशू डिमांड ड्राफ्ट. Okay, so this is the meaning of bank draft or demand draft. It is very popular in some of the cases, like if anyone want to pay college fees, university fees. अगर किसी को कॉलेज फ़ीस पे करनी होती है, देन what they are doing, they are giving you an account number and they are asking for a demand draft कि आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवा दीजिए कॉलेज के नेम पर. एंड देन क्या होता है, बैंक ने इशू किया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है,
हम गए, हमने वहाँ पे कॉलेज के नाम पर फॉर्म फिल किया और वहाँ पे हमने कैश डिपॉज़िट कर दिया। 50,000 कैश था, फ़ीस थी। हमने 50 बैंक कुछ चार्जेस इंक्लूड करके आपको अमाउंट बताएगा, आप उस अमाउंट को बैंक में डिपॉज़िट करेंगे। बैंक कॉलेज के फेवर पे, कॉलेज के नाम पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। ओके, वो डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा, अब बैंक रिसीवर को कोरियर करेगा और रिसीवर उस डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में ले जाके उसको इन कैश करा सकता है। वो होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो ये ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है इससे अमाउंट, और सेफ़ मेथड है, कोई डिसऑनर का चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो देयरफॉर डिमांड ड्राफ्ट एक सेफ़ एंड कन्वीनियंट मेथड होता है। इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई टाइम वेस्टेज का कुछ नहीं है। सिंपली बैंक इशू करेगा नाम पर डीडी आई थिंक एवरीवन इज़ फेमिलियर विद द वर्ड डीडी और डिमांड ड्राफ्ट। ओके, एंड बैंक ड्राफ्ट, it is the another name is bank draft. So this is a simple method to transfer money. Just you have to go to the bank, you have to deposit the amount, how much amount you need to pay, and you have to mention the college name, college account number, that college is sending the details, college सारी details send करता है, and accordingly demand draft का एक form fill होता है। with the help of that बैंक issue करता है demand draft, and then you can easily transfer the money from that bank to another bank। okay, so this is the, we can say, the procedure related to demand draft। okay, then see it is written here, now you can get a bank draft from a bank online। आजकल क्या है, nowadays no need to go to the बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसका फॉर्म भी आप लोग ऑनलाइन ऑब्टेन कर सकता है कस्टमर। फॉर दिस पर्पस ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेक अ रिक्वेस्ट ऑनलाइन टू योर बैंक स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी है बैंक से कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि कितने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। दिस अमाउंट टुगेदर विद बैंक चार्ज विल बी डेबिटेड टू योर सेविंग और करंट अकाउंट और टू योर क्रेडिट कार्ड। जो भी ये अमाउंट होगा उसमें बैंक अपना कमीशन चार्ज करके क्या करेगा, आपके सेविंग या करंट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल draft or demand draft। I hope you all understood. Thank you.